भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हरियाली अमावस्या के दिन आपको एक लाल धागा इस प्रकार से बांध देना चाहिए जिससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो। यानी हरियाली अमावस्या के दिन लाल धागे का एक उपाय आपको करना होगा। प्रत्येक माह में अमावस्या तिथि आती है, लेकिन श्रावण माह की जो अमावस्या होती है उसे हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस अमावस्या को सावनी या श्रावणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या होती है, उसी प्रकार श्रावण माह की जो अमावस्या होती है वह भी पितृ कार्य के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। यानी आपके घर परिवार में अगर पितृदोष है तो आपको श्रावणी अमावस्या के दिन पितृदोषों की शांति करवाना चाहिए। अगर आप काल सर्प दोष की शांति करवाना चाहते हैं तो इस दिन आप संपन्न करवा सकते हैं। नाग दोष की, सर्प दोष की या अन्य कोई भी पितृ संबंधी दोष यदि आपकी कुंडली में विद्यमान है तो आपको हरियाली अमावस्या के दिन इन दोषों की शांति करवाना चाहिए तथा अपने पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के निमित्त या अपने घर के परिवार के पितृ दोषों को समाप्त करने के निमित्त इस दिन आप किसी भी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से अपने पितरों के नाम तथा गोत्र से पिंडदान करवाएं, तर्पण करवाएं, श्राद्ध करें, ब्राह्मण भोजन करवाएं। यानी जिस प्रकार हम सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन सभी पूर्वजों की तृप्ति के लिए, पितरों की आत्मा की शांति के लिए कर्म करते हैं, उसी प्रकार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन भी हमको पितरों की तृप्ति के लिए उपाय अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि श्रावण माह बाबा भोलेनाथ का महीना है और बाबा भोलेनाथ को पितरों का अधिष्ठाता देवता यानी पितृश्वर महादेव के रूप में माना गया है। इसी कारण से श्रावण माह में जो अमावस्या आती है जिसे हरियाली अमावस्या बोला जाता है, उस दिन सभी अपने अपने घरों में पितरों के निमित्त पूजन अर्चन करते हैं। इस बार हरियाली अमावस्या का महापर्व 28 जुलाई 2022 गुरुवार के दिन है। अमावस्या तिथि का आरंभ 27 जुलाई की रात्रि 9:11 से हो जाएगा, जो कि 28 जुलाई की रात्रि 11:14 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी तथा मध्याह्न व्यापिनी जो अमावस्या है, जो कि देव पितृ कार्य के लिए सर्वोत्तम अमावस्या है, वो 28 जुलाई 2022 गुरुवार के दिन है। और इस दिन प्रातःकालीन वेला में पुष्य नक्षत्र भी है। इस कारण से इस दिन गुरु पुष्य महासंयोग भी निर्मित हो रहा है। चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क राशि में इस दिन विराजित रहेंगे। इस कारण से यह अमावस्या महासंयोग के साथ में इस बार आ रही है। हरियाली अमावस्या के दिन आप प्रातः जल्दी उठे और तिल डाल करके गंगा जल से स्नान करें। अगर आप तीर्थ में जाकर के स्नान कर सकते हैं तो अति उत्तम है। अगर नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में नहाने के पानी की बाल्टी में काले अथवा सफेद तिल डाल करके उसमें गंगा जल या तीर्थ जल डाल करके उससे स्नान करें। उसके बाद शुद्ध और पवित्र वस्त्र आप धारण करें, मस्तक पर तिलक लगाएं तथा पितरों के निमित्त तर्पण करें, जलांजलि उनको प्रदान करें। और इस दिन आपको विशेष रूप से वृक्षों का पूजन भी करना चाहिए, क्योंकि हरियाली अमावस्या वृक्षारोपण के लिए बहुत सर्वोत्तम मानी जाती है। अगर आप इस दिन वृक्षारोपण करेंगे तो आपके पितरों को परम शांति प्राप्त होगी, उन्हें तृप्ति मिलेगी। क्योंकि यदि हम एक वृक्ष लगाते हैं तो समझ लो कि हमने जो है बहुत महान पुण्य कार्य किया है। एक वृक्ष को वेद और शास्त्रों में 10 पुत्र के बराबर माना गया है। इसलिए एक वृक्ष हरियाली अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों की स्मृति में अवश्य लगाएं तथा उसका संरक्षण करें।
उसकी रक्षा का संकल्प करें। इस दिन वृक्षों का पूजन अर्चन करना चाहिए और वृक्षों का पूजन करने के साथ साथ आप इस दिन जो है पितरों के निमित्त तर्पण करें, श्राद्ध करें, अन्नदान करें, ब्राह्मण भोजन करवाएं और भी जो पुण्य कार्य आप कर सकते हैं इस दिन अपने पितरों की शांति के लिए अवश्य करें, क्योंकि इस दिन आप जो भी कर्म करेंगे वो सीधा सीधा आपके पितरों को प्राप्त होगा और आपके पितृ प्रसन्न होंगे तो आपके परिवार के पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे और जब आपके पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। इसी तरह सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या जैसे आती है उसी प्रकार से जो है हरियाली अमावस्या के दिन आप अपने पूर्वजों की शांति के लिए समस्त दान पुण्य कर सकते हैं। उसका पूरा पूरा पुण्य आपके पूर्वजों को प्राप्त होगा और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तथा इस दिन आप समस्त वृक्षों का पूजन करें, लेकिन ध्यान रखें इस दिन पीपल के वृक्ष का अवश्य पूजन करें। पीपल का वृक्ष साक्षात भगवान का स्वरूप माना गया है। पीपल के वृक्ष में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों का निवास स्थान माना गया है। इसके अलावा पीपल का वृक्ष जो कि साक्षात जो है विष्णु का स्वरूप माना जाता है, जिन्हें हम वासुदेव के नाम से भी जाने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में यदि सर्वोत्तम कोई वृक्ष है तो वो पीपल का वृक्ष है और पीपल का वृक्ष साक्षात मेरा स्वरूप माना जाता है, ऐसा भगवान ने स्वयं बताया है। पीपल के वृक्ष में माता महालक्ष्मी का निवास भी माना जाता है तथा पीपल के वृक्ष का पूजन करने से हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं, हमारे पितरों की आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है। तो अगर आप अपने जीवन की आर्थिक समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं, अपने घर में अपार धन दौलत संपत्ति की प्राप्ति आप चाहते हैं, तो आपको एक मौली यानी रक्षा सूत्र लेना चाहिए और एक सरसों के तेल का दीपक आपको तैयार करना चाहिए। इस दीपक में आप गोल बत्ती लगाएं, लंबी बत्ती इसमें न लगाएं, क्योंकि पीपल विष्णु जी का स्वरूप है और वहां पर आपको गोल बत्ती का ही उपयोग करना होगा। तो आप पहले पीपल के वृक्ष में जाकर के दूध जल और शक्कर उसमें चढ़ा देवे, यानी एक लोटे में आप दूध जल शक्कर मिला करके रख ले और उसको पीपल के वृक्ष में चढ़ा देवे और फिर आप एक लाल रंग का जो धागा लिया है, मौली ली है, उसकी क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हुए यानी अपने सीधे हाथ की तरफ से सीधी परिक्रमा करते हुए 21 परिक्रमा आप करते जाएं और जो लाल रंग की मौली यानी धागा आपने लिया है वो पीपल के वृक्ष के ऊपर आपको लपेट देना चाहिए और लपेटने के बाद में हाथ जोड़ करके अश्वत्थ यानी वासुदेव से प्रार्थना करें कि हे अश्वत्थ, हे विष्णु स्वरूप, हे जनार्दन स्वरूप, हे ब्रह्मा स्वरूप, हे विष्णु स्वरूप, हे महेश स्वरूप, हे पीपल के वृक्ष, आप सभी वृक्षों में जो है पूजनीय हैं और सभी वृक्षों के आप जो है साक्षात वासुदेव माने जाते हैं। अतः हम सभी आपको प्रणाम करते हैं, आपको नमन करते हैं और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी कामनाएं हैं, वो आप उच्चारित कर दीजिएगा। अगर आपने इस उपाय को हरियाली अमावस्या के दिन सुबह से लेकर के देर रात तक कभी भी कर लिया तो निश्चित मानिएगा कि आपके जीवन की समस्त समस्याओं का निदान आपको प्राप्त हो जाएगा। हरियाली अमावस्या के दिन आप चाहें तो व्रत भी रख सकते हैं और इस दिन आप नवग्रह शांति पूजन अनुष्ठान भी अपने घर में संपन्न करवा सकते हैं, रुद्राभिषेक भी आप संपन्न करवा सकते हैं। इसके अलावा आप देव कार्य पितृ कार्य इस दिन संपन्न करवा सकते हैं। जो भी कार्य आप करेंगे उसके जो है अनंत गुना पुण्य फल आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि गुरु पुष्य महासंयोग है, हरियाली अमावस्या का संयोग है, श्रावणी अमावस्या का संयोग है। यह दुर्लभ संयोग कई वर्षों के बाद में निर्मित हो रहा है। तो ऐसे शुभ समय में आप अपने पितरों के निमित्त, देवताओं के निमित्त जो भी कर्म करेंगे वो सीधा सीधा उनको प्राप्त होगा और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप
हरियाली अमावस्या के निमित्त पिंडदान, पितृतर्पण या पितरों के निमित्त कोई भी कार्य करवाना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी उपाय हरियाली अमावस्या के निमित्त करवाना चाहते हैं, या हरियाली अमावस्या पर आप ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं, अन्न दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य यदि आप हरियाली अमावस्या के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र हमें भेज करके हरियाली अमावस्या का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।